अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही वाक़ये के, एक ही ख़बर के कई मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों लाहौर में मदरसे में एक बच्चे के साथ बदफ़ेली का वाक़या पेश आया और इस गुनाह अज़ीम का जो इर्तिकाब किया गया वो हैं 70 साला शख्स जो है जिनका नाम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और 70 साल उनकी उम्र है। तो उनकी तरफ से इस जुर्म का इर्तिकाब किया गया। और नाज़रीन मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब का जो ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर हैं लाहौर के, ठीक है। तो अवलन तो बात यह है नाज़रीन कि मुफ्ती का जो मनसब है, जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है और मेरा नहीं ख़याल कि उनके नाम के साथ मुफ्ती कहना चाहिए या लिखना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुफ्ती कहना या लिखना उनके लिए कतई तौर पे मुनासिब नहीं होगा। अब नाज़रीन इस एक वाक़ये के कई पहलू हैं जिन पे दर्जनों दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि हर वाक़ये के साथ माशरे के जो चंद तबकात हैं वो उनके जो चेहरों पे जो मुनाफिकाना नकाब हैं वो उतर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यकीनन मुलाहिज़ा किया होगा कि गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे बहुत शोर वावेला किया गया लिबरल लोगों की तरफ से, लिबरल तबकात की जानिब से कि इस्लामाबाद के फ़लाँ स्कूल में बिजली नहीं है तो उसमें बच्चे बेहोश हो गए। बिल्कुल अच्छी बात है, हाईलाइट करनी चाहिए इस तरह की बातें। अगर हुकूमत की जहाँ पे बैड परफॉर्मेंस है तो हाईलाइट करनी चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन चूँकि उस ख़बर के साथ ताल्लुक़ बनता था, निस्बत बनती थी इमरान खान साहब की कारकर्दगी की, इसलिए उस ख़बर की खूब तशहीर की गई कि चंद घंटों लाइट नहीं थी और कितने बच्चे बेहोश हो गए। लेकिन उन्हीं लिबरल लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ कि इस वाक़ये पे वो क्यों खामोश है, यानी किस कदर वो तो बेहोश हो गए थे ना, ठीक है, लेकिन इसमें किस कदर गुनाह का इर्तिकाब किया गया है और बच्चों के हुकूक की पामाली की गई है और अल्लाह के कानून से और कानून फितरत से बगावत की गई है। लेकिन वो लिबरल तबका आज खामोश है क्योंकि इसके साथ ताल्लुक़ नहीं बनता इमरान खान साहब का। अगर इमरान खान साहब की जुमात का कोई होता, मैं कहता हूँ यकीन करें आग लग चुकी होती, अभी सोशल मीडिया पे आग लग चुकी होती। मैं इमरान खान साहब का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि इस वाक़े में लिबरल आंटीज़ जो हैं, ठीक है, वैसे तो वो मौलवियों के बड़े ख़िलाफ़ हैं भाई, बड़े ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इस वाक़े पे जो है ना वो बिल्कुल खामोश हो गए, कोई आवाज़ उनकी तरफ से नहीं नज़र आई। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो वैसे बड़ा चैम्पियन बनता है इंसानी हुकूक़ का, तो उनमें से सिर्फ़ एक, बावजूद इख्तिलाफ़ के, मैं मुबशर ज़ैदी साहब के बारे में जो डॉन टीवी के हैं, ज़रा हट के प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, ठीक है, और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे भी फॉलो किया और बाकायदा राब्ते किए JUIF के रहनुमाओं से, और इसके अलावा जो है ना इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया। तो उसकी जो काम काबिल तहसीन है उसका तो बनता है, लेकिन बाकी लोगों ने मुनाफ़िकत का मुज़ाहरा किया है। अब नाज़रीन कई पहलू हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक वीडियो में उसका अहाता किया नहीं जा सकता कि इस वाक़े में कई जराइम का इर्तिकाब हुआ है, ठीक है। एक तो पहली बात तो यह है कि वो गिरफ़्तार हो गए मियाँ वाली से, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो है, अजीज़ुर रहमान अपने बेटे समेत मियाँ वाली से गिरफ़्तार हो गए। पुलिस ने 10 शहरों में छापे मारे थे और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। अब इस वाक़े में अल्लाह के कानून से बगावत हुई है, ठीक है, और इसके अलावा अल्लाह के कानून से तो बगावत है ही, लेकिन कानून फितरत से भी यहाँ पर बगावत की गई है, ठीक है। और मैं चंद लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये सिर्फ़ एक गुनाह का मामला नहीं है, इसमें मस्जिद की और शाइरिल्लाह की तौहीन की गई है, क्योंकि मदरसे और मस्जिद में कुरान और अहादीस की कुतब सामने हो और उसके बाद इस किस्म के फ़ेल का इर्तिकाब करना, तो ये शाइरिल्लाह और मस्जिद की और मदरसे की बाकायदा तौहीन की गई है। सिर्फ़ एक गुनाह नहीं, इसमें कई गुनाह जो हैं वो सरज़द किए गए हैं। चुनांचे अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की तरफ से इनकी फांसी का मुतालबा किया गया है, मीनार पाकिस्तान पर इनकी फांसी का जो है ना मुतालबा किया गया है, और एक दो उलमा और भी हैं जिन्होंने बाकायदा मीनार पाकिस्तान पे इनकी फांसी का मुतालबा किया है। अब नाज़रीन
मैं आपको बता दूं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ऐसे शख्स के लिए जो सज़ा थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज़ फरमाई थी कि इस ऐसे शख्स को पहाड़ से गिराया जाता था। और सही सनदों से 3 किस्म की जो सज़ाएँ हैं वो ऐसे लोगों के लिए जो लड़कों के साथ, बच्चों के साथ बदफैली करते हैं, 3 किस्म की सज़ाएँ जो है सही सनदों से साबित होती हैं। एक तो पत्थरों से संसार करना, पहाड़ों से गिराना और आग में जलाना। ये तीनों किस्म की सज़ाएँ जो है ये सही सनदों से साबित है नाज़रीन इस किस्म के शख्स के लिए। और इंतहाई सियाह बख्त शख्स है वो, इंतहाई बदबख्त शख्स है। अल्लाह पाक सब के हालों पर रहम फरमाए। लेकिन इस किस्म के लोगों का अपनी ज़बान के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए ताक़ुब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पुलिस ने देर आयत दुरुस्त आयत के मिज़दाक अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है और 377 की दफ़ात उन पर लगाई गई हैं जो कि नाकाबिल ज़मानत हैं, और उनके बेटे के ऊपर जो दफ़ात लगाई हैं वो काबिल ज़मानत हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन वफ़ाकुल मदारिस को सामने आना होगा। वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फ्रीक्वेंटली इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये दलील देना कि चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह होता है, कॉलेजेस में भी इस तरह होता है, तो क्या एक गलती दूसरे गलती का जवाज़ बन सकती है? ये किस किस्म की दलील है? अवलन तो अगर जहाँ पे भी होता है तो काबिल मुज़म्मत है डेफिनेटली, लेकिन ये दलील, ये तो जुर्म पे पर्दा डालने वाली बात हो गई। ठीक है, ये तो जुर्म पे पर्दा डालने वाली बात है कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है तो इधर भी होता है। तो ये तो एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाज़ और सबब बनाना है। ये किस किस्म की दलील है? इस तरह की दलीलें दे के वफ़ाकुल मदारिस जो है वो अपने ज़िम्मेदारियों से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। उन्हें सामने आना होगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये तमाम इंतज़ाम और इंसराम जो है ये वफ़ाकुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम क्यों हो? ये रियासत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम होना चाहिए मदारिस का एहतमाम, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। भाई ये क्या बात हुई कि एक सेक्शन जो है आप कहें कि नहीं उसका इंतज़ाम रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं होगी बल्कि एक वफ़ाकुल मदारिस की ज़िम्मेदारी होगी। तो मेरे ख़्याल में ये भी रियासत के तस्वुर की नफ़ी है। ठीक है, और रियासत के तस्वुर से लाइल्मी की दलील है। तो हुकूमत को भी जो है ना इस किस्म के रियासत को बल्कि ये फ़ैसला करना होगा कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए आखिर वन शुड कम अप विद वर्केबल सोल्यूशन। ठीक है, सज़ाओं का एहतमाम करना होगा, कैमरे लगाने होंगे। अब मदारिस में जो है दिन के औकात में जो है ना तालीम का इंतज़ाम करना होगा, कैमरे लगाए जाएँ, CCTV कैमरे लगाए जाएँ, हुकूमत जो है उसका इंतज़ाम इंसराम संभाल ले। लेकिन उस वक़्त आप देखेंगे कि फिर अगर हुकूमत ये बात करेगी कि वफ़ाकुल मदारिस की बजाय हम इसका इंतज़ाम व इंसराम संभालेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि किस किस्म के फतवे सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे उलमा की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई। इंतहाई अफसोस की बात है नाज़रीन कि अल्लाह पाक के कानून से अहकामात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात मुबारक से बगावत की गई है, कानून फितरत से बगावत की गई है। मियाँ बीवी जो पाकीज़ा रिश्ते में मुंसलिक होते हैं, पाकीज़ा रिश्ते में खालिसतन शरीयत के उसूलों के मुताबिक, उसमें भी इस किस्म की गैर फितरी अमल की इजाज़त नहीं है। तो उसमें भी इन लोगों की तरफ से, उलमा की तरफ से, मदारस के मोहतमिमीन की तरफ से खामोशी इख्तियार करना मेरे ख़्याल में जुर्म पे पर्दा डालने के मुतरादिफ़ है। मेरे ख़्याल में नहीं बल्कि यकीनन जुर्म पे पर्दा डालने के मुतरादिफ़ है। अल्लाह पाक हमें हक़ और सच बात बोलने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे और इसी मौजू के फ़ॉलोअप के हवाले से मज़ीद भी आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।